नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी बात एक कहावत से शुरू करना चाहूँगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए। यह बात सच बैठती है भारतीय राजनीति के ऊपर। जब जनता किसी दल को या किसी प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है तो उससे बड़ी आशाएं होती हैं उस प्रतिनिधि से या उस पार्टी से कि यह जनता की सहूलियत के कार्य करवाएगी और जनता के लिए हर संभव प्रयास करेगी, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया जाएगा। लेकिन दरअसल होता इसका उल्टा है। ना ही जनता की समस्याओं को सुना जाता है, ना ही उनके द्वारा दिए गए आवेदनों पर कोई विचार किया जाता है। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकार बनने से पहले 9,300 जन सेवा मित्रों को भर्ती किया गया, लेकिन उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कई बार विधायकों को आवेदन दिए, विपक्ष के विधायकों को दिए और पक्ष के विधायकों को भी आवेदन दिए। कई बार धरना आंदोलन भी किए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। ऐसा ही तेलंगाना में हो रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार है और वह 400 एकड़ में फैले जंगल को काटने जा रही थी और लोगों ने उस पर हंगामा कर दिया और सरकार उनकी सुन भी नहीं रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा दी है। लेकिन जनता के सहूलियत के कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष में हो कोई भी पार्टी। जनता के लिए वह बिल्कुल भी सहूलियत के कार्य नहीं करवाएगी। जो बुनियादी ढांचे हैं उनको पूरा नहीं करवाएगी। चुनाव के समय करोड़ों रुपए ऐसे ही बहा दिया जाता है, जनता के सहूलियत के कार्य बिल्कुल भी नहीं कराए जाते हैं। इसलिए यह कहावत आज भारतीय समाज, भारतीय राजनीति पर सच बैठती है। जनता बिना सोचे किसी भी पार्टी को चुन लेती है और किसी भी प्रतिनिधि को चुन लेती है। दरअसल बात है, हर राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है और कुछ राज्यों में उसी पार्टी की सरकार होती है, लेकिन चलती उसी की है उस राज्य में जिसकी सरकार होती है। ऐसा ही होता है। विपक्ष की सरकार होती है तो पक्ष की सरकार पर विपक्ष की सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जब विपक्ष की सरकार बन जाती है तो पक्ष वाली सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। दरअसल सही मायने में जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वह जनता की समस्याओं को सुलझाना तो छोड़ो, उनके आवेदनों पर गौर भी नहीं करते हैं। उनसे जनता से कहा जाता है कि हाँ, आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उस आवेदन को डस्टबिन में या कहीं कचरे में फेंक दिया जाता है। इसलिए जनता सतर्क रहे, किसी पार्टी के बहकावे में आकर ऐसा कदम ना उठाए और उन्हें वोट बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि आपका वोट सही जगह, सही प्रतिनिधि को, सही जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए, जिससे आपकी समस्याओं का कुछ ना कुछ हल निकले। और जनता की समस्याएं इतनी होती हैं कि अगर उन समस्याओं का हल निकाला जाए तो इतनी जनता की समस्या है ही नहीं कि जिनका समाधान दरअसल हो नहीं सके। और जनता को असल मामलों से भटका दिया जाता है। युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाती हैं और हिंदू मुस्लिम में के जरिए जनता को भटका दिया जाता है। हिंदुओं से कहा जाता है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, आप अपनी संख्या को बढ़ाओ, हिंदू खतरे में है, और मुसलमानों से कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है। ऐसे ही दोनों को लड़ाया जाता है और यह हर पार्टी काम कर रही है। इसलिए जनता सतर्क रहे और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो दरअसल सही मायने में जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करे, केवल सुनने का काम ही नहीं करे। इसलिए जनता अपना वोट सोच समझ कर दिया करे। जय हिंद, जय भारत।